हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टूडियोज़ पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है वो अब है आपके लिए स्टेट स्कीम्स का। सबसे पहले मैंने जम्मू कश्मीर पढ़ाया था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे उत्तराखंड कवर किया है और आज जो आपका स्टेट रहने वाला है वो है हिमाचल प्रदेश। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको स्कीम्स मिल रही हैं जनवरी से मई तक की हैं, यानी कि इसमें मैंने जून की स्कीम्स को ऐड ऑन नहीं किया है क्योंकि जून अभी खत्म हो गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब इनकी जो स्कीम्स हैं उसका डेटा रिलीज होना स्टार्ट होगा। इसके अलावा सुबह 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का क्लास होता है, 8 बजे और शाम में 5:45 बजे आपका बर्निंग इशू का टाइम है और 11 बजे आप लोगों के लिए एसएससी क्रैश कोर्स है। ये तो पूरा शेड्यूल हो गया यूट्यूब का, जिसमें से 7 बजे का क्लास आपके लिए मैंडेटरी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। अब अभी हम लोग सेशन के लास्ट में बात करेंगे अनअकैडमी के क्लासेस के बारे में, क्योंकि वहां पे आपको 2 स्पेशल क्लासेस अब डेली बेसिस पे मिल रहे हैं और उसमें अब एक नया बैच भी शुरू होने वाला है। तो आज हम लोग बात कर लेंगे उस पुराने बैच के बारे में और नया जो बैच आने वाला है उसके बारे में भी आपको बता देंगे। चलिए, अच्छा, पहली न्यूज देखो यहाँ पे क्या थी। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो देखो गृहिणी लिखा है ना, यानी कि घर में रहने वाला कोई पर्सन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड करता है, वो भी किसको, हाउस टू हाउस। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि जो एक पर्टिकुलर कोई विलेज है, कोई गांव है, वहां पे जाके इस योजना को लागू कर दिया और किसी एक गांव के अंदर 3-4 घरों के अंदर अगर सिलेंडर पहुंच गया है, एलपीजी सुविधा पहुंच गई तो ये स्कीम खत्म हो गई। नहीं, ये जो स्कीम है ये एलपीजी गैस प्रोवाइड करती है, वो भी हर एक घर के अंदर ये सुविधा पहुंचाई जा रही है। चलिए ठीक है। अगर देखा जाए तो इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए आ गई क्योंकि अभी कुछ समय पहले, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी कुछ स्कीम्स चलाई जा रही हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गैस सिलेंडर के लिए 2 स्कीम्स आप लोगों को यूजुअली देखने को मिलती हैं। क्या आप मुझे बता देंगे कि वो कौन सी स्कीम है, क्योंकि मैंने तो कई बार पढ़ा है। और हाँ, एक बार से जरा सेशन को लाइक और शेयर मार दीजिएगा, इतना काम कर लिया करिए। अब देखो एलपीजी के लिए यहाँ पे जो सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है उसको प्रोवाइड करने का रीजन क्या है, ताकि यहाँ पे इन सब चीज़ों का जो इस्तेमाल होता है ये थोड़ा सा कम हो सके, क्योंकि इनकी वजह से लकड़ी वकड़ी जला के अगर जो लोग खाना बनाते हैं उनको आप देख सकते हैं कि लंग प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उससे जो धुआं होता है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, अच्छा देखो, द स्कीम प्रोवाइड्स कनेक्शन ओनली टू दी वीमेन, ओनली टू दी वीमेन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अनलेस द हाउस होल्ड हैज़ नो वीमेन, ठीक है। अगर मान लो कोई एक ऐसी जगह है जहां पर अगर सपोज करिए कि किसी घर के अंदर अगर कोई महिला नहीं भी है तो भी महिला के ही नाम पे भैया ये आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, सबसे पहला ये ऐसा स्टेट बन गया है जिसने 100% एलपीजी कवरेज किया है, जिसकी वजह से ये अभी कुछ समय पहले फिर से चर्चा में आ गया। मतलब जनवरी में तो था ही न्यूज में, लेकिन ये सबसे पहला भारत का ऐसा स्टेट बन गया है जहां पे हर एक घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। अभी कितना सच है कितना झूठ है ये मुझे पता है, तुम लोग लड़बड़ लोग हैं, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे बस ये याद रखना है। देखिए स्कीम का नाम क्या है, उज्ज्वला योजना। ये वो स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी, उसी के अंदर हिमाचल प्रदेश के द्वारा इस स्कीम की शुरुआत करी गई। ये जो उज्ज्वला योजना है इसमें टारगेट रखा गया था कि कितनी महिलाओं को कवर किया जाएगा, 8 करोड़ महिलाओं तक इस सुविधा को पहुंचाने की बात कही गई थी। दूसरा देखिए, नई राहें नई मंजिल। ये जो स्कीम है ये शुरू करी गई, जिसमें टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया, 150 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया गया। क्या है ये, एम टू ब्यूटिफाई अनट्रैप्ड एरियाज ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ द टूरिज्म, यानी कि यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उन क्षेत्रों को टूरिज्म के फील्ड में लेके आने के लिए जहाँ पर आपको कोई भी टूरिज्म जैसा कुछ भी नहीं मिलता, उनको डेवलप किया जाएगा ताकि वहां पे भी पर्यटक को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। कहाँ पे शुरू हुई है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब अगर इसमें देखा जाए तो टूरिस्ट कल्चर सेंटर विल बी डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ, कितना अमाउंट जा रहा है यहाँ पे, इतना अमाउंट दिया जाएगा किसके द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो ये तो बात हो गई कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा, एडीबी बैंक जो है उसके द्वारा भी यहाँ पर अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। एडीबी का हेडक्वार्टर अगर पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा, मनीला हो जाएगा। और इसके अगर हेड पूछे जाएंगे तो वो कौन है, असाकावा जी। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जापान से बिलोंग करते हैं। टोटल कंट्रीज कितनी है, 68 इसके अंदर कंट्रीज मिलेंगी। अगला देखिए, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, शहरी रोजगार। अब मैंने देखो उत्तराखंड के अंदर भी आपको ये योजना पढ़ाई थी और सेम यहाँ पर हिमाचल में भी आपको सेम यही स्कीम मिल रही है। कब लॉन्च करी गई, 2 मई को। कई बार क्या होता है ना, स्टेट लेवल एग्जाम अगर होता है, जैसे कि हिमाचल का पीएससी आपने एग्जाम दिया, ठीक है ना, जैसे यूपी पीएससी होता है ना, वैसे अगर आपने स्टेट लेवल का पीएससी एग्जाम दिया तो उसमें आपसे डेट पूछ लेगा। हिमाचल में शुरू हुई
इसमें क्या होगा, लॉन्च एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि हर एक पर्सन को यहाँ पे गारंटीड काम प्रोवाइड किया जाएगा। कितने दिनों का, 120 दिनों का यहाँ पे काम उनको दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइम पे ना एक निगाह नाम का कैंपेन भी शुरू किया गया था। जितने भी ऐसे लेबर्स हैं या फिर जितने भी माइग्रेंट लेबर्स हैं जो बाहर के स्टेट से हिमाचल के अंदर वापस आ रहे हैं, उनकी देखरेख की जाएगी, यानी कि उनको क्वारंटाइन करके भी रखा जाएगा। पीपल एम्प्लॉयड अंडर दिस स्कीम विल ऑल्सो बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर स्किल, यानी कि जितने भी लोगों को इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अगर रोजगार दिया जाएगा तो उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी ताकि वो और अच्छी तरीके से काम कर सके। मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम, ये क्या है, यहाँ पे 1 बीघा लिखा ना, यानी कि लैंड से जुड़ी हुई होगी। तो ये जो राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई है, विल लिंक द न्यू HP, मुख्यमंत्री, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम विद मनरेगा स्कीम। यहाँ पे क्या होगा कि 1 बीघा योजना की जो शुरुआत करी गई है वो मनरेगा के साथ यहाँ पे टाई अप कर दी जाएगी। क्या होगा इसमें, एम्पावर रूरल वीमेंस, यानी कि जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं उनको यहाँ पे एम्पावर किया जाएगा, यानी कि उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। कैसे, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, साथ में उनको स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी अंडर मनरेगा स्कीम। और इसके लिए यहाँ पे कितना, जो यहाँ पे अमाउंट देखो, इंसेंटिव देखो कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 लाख रुपए तक का कैश इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है हिमाचल के द्वारा। अगला देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम। ये क्या है, यहाँ के जो CM हैं जयराम ठाकुर जी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देखो सिंपल सी बात है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक तो ऑब्वियस सी बात है, इसको बैन करने की बात करी जा रही है ना। हिमाचल सरकार के द्वारा स्टार्ट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम ऑन 150th एनिवर्सरी। देखो सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि ये जो योजना है ये कब लॉन्च करी गई थी या फिर किसके नाम पे लॉन्च करी गई थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी जी की 150th एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होगा, 75 रुपीज पर kg प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए, देखो वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है ना। पहली चीज तो ये हो गई कि प्लास्टिक का यूज ही नहीं करना, दूसरा क्या है, रिसाइकिल करना है। क्या करना है, रिसाइकिल करना है। अब देखो यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे हिमाचल का स्टैटिक, बिल्कुल भी ये मत समझना कि ये जो है ये आपका पूरा स्टैटिक है, क्योंकि स्टेट का जो स्टैटिक है वो ऑलरेडी हम सुबह 7 से 8 के क्लास में पढ़ाते हैं। ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए स्कीम्स का है कि जनवरी से लेके मई तक जितनी भी स्कीम आई हैं किसी भी स्टेट के अंदर, वो हमें बेसिकली इसके अंदर कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कैपिटल क्या है, शिमला हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, धर्मशाला। धर्मशाला। यहाँ पे अगर देखें हम तो नेशनल पार्क्स कौन से हो जाएंगे, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क रहेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। और यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो क्या हो जाएगा, ये कोई बताना पड़ेगा, स्नो लेपर्ड हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय जी, और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, आप देख सकते हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। तो ये पूरी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, किसके पार्ट से, हिमाचल प्रदेश के पार्ट से। अब आप में से भैया जितने भी लोग ऐसे हैं जो लोग IBPS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि बैंकिंग के लिए, तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये बैच वैसे मैंने सोचा था कि अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे, नए बैच शुरू होगा तब बात करेंगे, बट नोटिफिकेशन आ गया तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों को भी एक बार पता होना चाहिए। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जून 2019 से 2020 तक का करंट अफेयर्स मैंने इसमें शुरू किया है, 4 क्लासेस हो चुके हैं। क्लासेस आपको मिल जाएंगे लाइब्रेरी में, अभी इस बैच को ज्वाइन कर लो। कहाँ पे लिंक मिलेगा, इसका बेनिफिट क्या है, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये सिर्फ बैंकिंग वाले नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, ये SSC वालों के लिए भी है। बैंकिंग वालों के लिए तो ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन जो SSC वाले हैं उनको इसमें GS भी मिल जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसको करना क्या है, ऐप डाउनलोड मारो, कौन सा वाला, अनअकैडमी का, उसके बाद SSC गोल्ड पे जाएंगे और वहां या तो नाम से सर्च कर लो, प्रति 10 कोड लगेगा और आप इसको यहाँ पे अवेल कर सकते हो। देखो कैटेगरी SSC हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ SSC वाले ही करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है तो सारे एग्जाम के लिए। तो अगर आप लोग IBPS के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन या फिर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। कोड क्या यूज करोगे, कृति 10, और इसका लिंक कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। तो चलिए मुलाकात करते हैं 7 बजे के सेशन में। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे मेल भी कर सकते हो kriti.singh@unacademy.com पे। और इसके अलावा अगर कोई और भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।